हु विल क्राई व्हेन यू डाई। हो सकता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे आया हो, बट इसका आंसर उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसका आंसर वहाँ लाया नहीं करता कि कितने लोग तुम्हें याद रखेंगे, बट द आंसर लाइज दैट व्हाट विल बी योर लेगेसी। तुमने अपनी लाइफ में ऐसे क्या क्या काम किए हैं जो वो लोग याद रखेंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू 21 बैड डेज। आई एम अर्नव जिंदल और आज मैं डिस्कस करूँगा द 5 पॉइंट्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। तो वैसे तो इस बुक में और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन हैं जो मेरे को डिस्कस करने थे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए और इसका एक सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम एक बार ये बुक पढ़ लो। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी बुक है, मतलब दिखने से बड़ी लग रही होगी। कितने पेज हैं? अराउंड 200 पेजेस की बुक है, बट यार इस पेजेस काफ़ी छोटे हैं और इसके छोटे छोटे लेसन होते हैं। लाइक 2 पेज में एक लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो ये बुक मैं सबको रिकमेंड करूँगा। तो मैं एक बात आपको अभी से लिख के दे सकता हूँ कि व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, जब आप अपने फाइनल टाइम में होगे, अपने फाइनल मोमेंट्स में होगे, तो जो रिस्क आपने लिए होंगे उनसे कहीं ज़्यादा रिग्रेट आपको उन चीज़ों का होगा, उन रिस्क का होगा जो आपने नहीं लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ का होगा जो आपने ऐसे ही जाने दी। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑन द अदर साइड ऑफ फियर लाइज फ्रीडम। तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से डिस्कस किया एक वीडियो में अलग से, जिसमें मैंने ढंग से बताया कि वाई यू शुड कन्फ्रंट योर फियर्स। तो उस वीडियो की लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, जहाँ भी होता है उस वीडियो को जाके देखना। बट पहले ये वीडियो पूरी देख लो। एक काफ़ी अच्छी लाइन थी दैट गोज़, फॉर्च्यून इज़ नॉट ऑन द साइड ऑफ फेंट हार्टेड। अपनी लाइफ में लेस रेजिस्टेंस वाले रास्तों को ट्रैवल करना छोड़ दो, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी ढूंढना छोड़ दो एंड अपने टाइम को अपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करो। और अगर तुम्हें फेलियर से डर लगता है तो मैंने उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी तुम्हें ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो जो सेकंड लेसन है वो है डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। इट इज़ ईजी टू क्राई ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स। अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचना एंड ओवर थिंक करना कि क्या क्या चीज़ें सही करी जा सकती थी बट नहीं करी। तो अगर यार तुम अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीख रहे हो एंड उन्हें रिपीट नहीं कर रहे हो और उन गलतियों से सीख के आगे नई चीज़ों में यूज़ कर रहे हो, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। हम लोग सब इंसान हैं और हम लोग गलती करके सीखने के लिए ही बने हैं। तो स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। तो एक काफ़ी सही बात बताई थी ऑथर ने इस बुक में, एक काफ़ी सही तरीका बताया था कि अपनी लाइफ की जो 10 सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं उनको एक पेज के लेफ़्ट साइड पे लिखो और उसी पेज के राइट साइड पे लिखो ऑल द लेसन्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि तुम अभी लाइफ में जिस भी स्टेज पे हो, तुम अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, उन मिस्टेक्स ने कोई ना कोई रोल प्ले किया है तुम्हारी इस सिचुएशन में। एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट वो रोल पॉजिटिव रोल होगा। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑलवेज कैरी अ बुक विद योर सेल्फ। कैरिंग अ बुक इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड स्मार्ट वे ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तुम अपना जहाँ भी तुम्हें लग रहा है तुम बोर हो रहे हो, जहाँ भी तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम अपनी वो बुक निकालो एंड उसके कुछ पेजेस पढ़ना शुरू करो। नेवर गो एनीवेयर विदाउट योर बुक एंड एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग कीप लर्निंग हाउ टू लिव। बट फिर भी यार हम में से काफ़ी लोग बुक्स नहीं पढ़ते, बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ते आफ्टर आर फॉर्मल एजुकेशन, आर फॉर्मल स्कूलिंग इज़ फिनिश्ड। आजकल के ज़माने में जब हर थोड़े थोड़े दिन में चीज़ें बदलती रहती हैं, हर थोड़े टाइम में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड ऑल इट टेक्स इज़ अ गुड आइडिया फ्रॉम अ करेक्ट बुक दैट कैन चेंज योर कैरेक्टर। रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। उनके एक्सपीरियंसेस, उनके माइंडसेट एंड उनके गलतियों से सीखने का इससे सही तरीका और इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है इन्जॉय योर पाथ एंड नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। तो हम सबको लगता है कि जब हम अपने गोल्स अचीव कर लेंगे तो हमें काफ़ी खुशी मिलेगी, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली यार खुशी तो होगी, अच्छा भी लगेगा, बट द रियल वैल्यू ऑफ अचीविंग एंड सेटिंग गोल्स इज़ नॉट द रिवॉर्ड बट द पर्सन यू हैव बिकम एज अ रिजल्ट ऑफ अचीविंग योर गोल्स। इस सिंपल सी लाइन ने मेरी काफ़ी हेल्प करी टू एन्जॉय द प्रोसेस। क्योंकि अगर तुम्हें प्रोसेस में मज़ा नहीं आएगा, अगर तुम्हें वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा तो तुम वो काम ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाओगे, उसमें रेगुलर नहीं हो पाओगे। एंड अगर तुम किसी काम में रेगुलर नहीं हो, उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो उसमें सक्सेस मिलना काफ़ी मुश्किल है। रैल्फ वॉल्डो, एक काफ़ी बड़े फिलोसोफर, ने कहा था द रिवॉर्ड ऑफ डूइंग समथिंग वेल इज़ टू हैव डन इट। इसका मतलब यह है कि तुम जब भी कोई अपना गोल रीच करते हो, तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड मिलता है, तो उस पाथ में, उस जर्नी में तुमने काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी नई स्किल सेट बनाई हैं एंड दैट
skills and that journey have evolved you as a person. एंड तुम उसी रास्ते में, उसी जर्नी में काफ़ी सारी ऐसी नई चीज़ें सीखते हो, काफ़ी सारी अपनी एबिलिटी सीखते हो जो तुम्हें पता भी नहीं था तुम में हैं. तुम हमारे चैनल पे आओ और मैं 21 डेज़ के रूल की बात ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है. तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो है रिमेंबर द रूल ऑफ 21. इट टेक्स 21 डेज़ टू बिल्ड अ न्यू हैबिट. बट यार हम में से काफ़ी लोग शुरू के कुछ दिन में ही उस हैबिट को करना छोड़ देते हैं ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड द पेन दैट वी फील वाइल ओवरकमिंग द ओल्ड हैबिट्स एंड मेकिंग सम न्यू वंस. तो जो न्यू हैबिट्स होती हैं वो एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ की तरह होते हैं. तो जो हमें पहले शुरू में थोड़े अनकम्फर्टेबल लगते हैं, थोड़े से अजीब लगते हैं, बट आफ्टर अ वाइल वी गेट यूज टू इट एंड कुछ टाइम बाद दे फिट यू लाइक अ सेकेंड स्किन. एज ह्यूमन्स हम जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं टू अवॉइड रेजिस्टेंस एंड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. इसलिए कुछ भी नया करने से पहले, कुछ भी नया ट्राई करने से पहले हमें शुरू में वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, बहुत अजीब सी लगती है एंड वो करना काफ़ी मुश्किल होता है. बट यार अगर हम मुश्किलों से डरते, हम रेजिस्टेंस से पीछे हट जाते तो प्लेन कभी हवा में उड़ता ही ना. तो जैसे प्लेन एक्स्ट्रा फ्यूल एंड एक्स्ट्रा पावर यूज़ करता है टू रेजिस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसे ही हमें शुरू के कुछ दिनों में ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा टू स्टिक टू आवर न्यू हैबिट्स. बट आफ्टर यू क्रॉस द 21 डे मार्क आपकी आगे की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी और वो हैबिट आपका आगे तक साथ देगी. एक आखिरी लाइन है जो थी, फर्स्ट वी मेक हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस. तो चलो मैं चलता हूँ. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep.